नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को मकान अलॉट होता है। कुछ कर्मचारी अपना सरकारी फ्लैट किराए पर दे देते हैं। सरकारी आवास मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट है जो इस पर निगरानी रखता है। वह छापे भी मारता है। अगर आवास में कोई और रहता मिले तो फ्लैट रद्द हो जाता है, कई बार सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इसी तरह साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में सांसद अपनी एनेक्सी और गैराज किराए पर दे दिया करते थे, तो उनको भी नोटिस जारी होते थे और जो गैराज और एनेक्सी किराए पर दी होती थी उन्हें खाली करा लिया जाता था। लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा वीडियो बनाकर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल के सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया है। गृह प्रवेश के समय पूजा पाठ का वीडियो शूट किया गया, जिसमें उनकी पत्नी के अलावा सांसद मित्तल और उनकी पत्नी भी बैठी दिखाई दे रही हैं। जब उस घर में पहले से मित्तल परिवार रह रहा है तो पूजा पाठ क्यों? यह हिंदू वोट बैंक को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि सांसद अपना सरकारी मकान किसी को रहने के लिए नहीं दे सकते। इसलिए बेचारे सांसद को बयान देकर के कहना पड़ा कि वह अरविंद केजरीवाल के साथ अपना घर शेयर करेंगे। वह कहते हैं कि जब वह उनके साथ रहेंगे तो इसी दौरान उन्हें अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर रहकर ईमानदारी सीखने को मिलेगी। केजरीवाल और मित्तल ने अपनी ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए हैं। मित्तल को भी अपने जितना झूठ बोलना सिखा दिया। मनीष सिसोदिया ने भी वह घर खाली कर दिया है जो उन्हें 1.5 साल पहले ही खाली कर देना चाहिए था, जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वह भी पंजाब के ही एक सांसद क्रिकेटर हरभजन सिंह के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं, जो उन्हें सांसद के नाते अलॉट हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल और सिसोदिया का यह महाड्रामा हुआ, जिसमें दोनों के कट्टर ईमानदार होने की पोल खुल गई। 3 बेडरूम के दोनों घर हैं। 3 बेडरूम है दोनों में 2 परिवार कैसे रह सकते हैं? 2 दिन पहले यह तय हो गया था कि मित्तल और हरभजन को अपना घर खाली करने को कह दिया गया है। यह खबरें आ चुकी हैं और बयान कह दिया जा रहा है कि घर शेयर करेंगे। सारा स्क्रिप्ट तैयार हो गया था कि केजरीवाल अपने पिता की उंगली पकड़कर बाहर निकलेंगे, उसका वीडियो बनेगा, उनकी पत्नी ताला लगाने का नाटक करेगी, फिर वह चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को सौंपेगी, उसका भी वीडियो शूट होगा। मुख्यमंत्री निवास से 2 मिनी ट्रक बाहर निकलेंगे। अब उसमें सामान है या नहीं कह सकते, और वे दोनों ट्रक फिर फिरोजशाह रोड पे पहुंचे। 5 फिरोजशाह रोड पर उन्होंने प्रवेश किया, उसका भी वीडियो शूट होगा, जिसे तुरंत आम आदमी पार्टी के सारे नेता अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करेंगे, और हूबहू वही हुआ। सभी ने उसको शेयर किया और कहा कि अब केजरीवाल उस शीश महल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक जनता से उन्हें ईमानदार होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जनता से ईमानदार का सर्टिफिकेट नहीं मिलना है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोर्ट से मिलना है। फैसला कोर्ट करेगी, फैसला जनता नहीं करेगी। चुनाव जीतने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता, चुनाव हारने से कोई बेईमान नहीं हो जाता। लालू यादव भी सजा पाने के बाद भी चुनाव जीते हैं, तो जनता के सर्टिफिकेट का क्या मायना है? आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फैसला कोर्ट करेगी। और आप जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के नेता वीडियो को शेयर कर रहे हैं, क्या नाटक है ये? भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री आवास खाली किए थे। किसी को पता तक नहीं चला कि कब खाली किया, कब वहां से शिफ्ट हो गए। शीला दीक्षित, जो अरविंद केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। भाई, अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखाइए। अगर आप सच में ईमानदार होते तो प्राइवेट मकान किराए पर लेकर के वहां शिफ्ट करते। दूसरी तरफ ईमानदारी की पोल तब भी खुल गई जब उन्होंने उस विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऊपर उनका एडवाइजर बना करके बिठा दिया।
यह वही अरविंद केजरीवाल का पीए है जिसे दिल्ली सरकार ने इसलिए डिसमिस कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ 2007 से एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। यह वही विभव कुमार है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा था और कहा था कि गुंडा चीफ मिनिस्टर के घर में कैसे घुस गया, और अब उसी गुंडे को पंजाब के चीफ मिनिस्टर के घर में घुसा दिया गया है और वहां पर सरकारी नौकरी दे दी गई है चीफ एडवाइजर की, जो दिल्ली में इसलिए डिसमिस की गई थी उनकी नौकरी क्योंकि वह क्रिमिनल केस में 2007 से पेंडिंग केस में नामजद है। पंजाब सरकार में चीफ एडवाइजर कैसे नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कर दिया है। अब यह मामला कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा आने वाले समय में, गवर्नर इस पर क्या रुख अपनाते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। केजरीवाल ने पहले खुद दिल्ली में एक क्रिमिनल की अवैध नियुक्ति की, अब पंजाब के मुख्यमंत्री के दफ्तर में अवैध नियुक्ति करवा दी है। केजरीवाल की ईमानदारी का टेस्ट तो यहीं से हो जाता है। विभव कुमार केजरीवाल का कितना बड़ा वफादार है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जब जेल में थे और उन्होंने नियमित मुलाकातों के लिए जिन 4 लोगों का नाम दिया था, उनमें उनकी पत्नी थी, दोनों बच्चे थे और चौथा व्यक्ति विभव कुमार था। उन्होंने अपने मां और बाप का नाम भी उसमें नहीं दिया था। और जिनकी वीडियो बनाकर के पहले वह नुमाइश की गई थी अपने माता पिता की, उनका नाम भी जेल में मुलाकातियों की लिस्ट में नहीं था। जब स्वाति मालीवाल की पिटाई के सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने वाली थी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री आवास खाली करते समय जब वीडियोग्राफी की गई, तब अपने पिता का इस्तेमाल किया उन्होंने। तब पहले भी वीडियो बनाया गया जब पुलिस आने वाली थी पूछताछ करने के लिए, हालांकि वो नहीं आई, इनको पता चला कि आ रही है तो उन्होंने पूरा ड्रामा किया और आज फिर अपने पिता के उनके चेहरे का इस्तेमाल किया वीडियो बनाने के लिए। लेकिन वफादार कौन? पत्नी, बच्चे और विभव कुमार। अब उसी विभव कुमार के माध्यम से वह पंजाब सरकार चलाएंगे। पहले उनका इरादा इसलिए था, उसका नाम इसलिए रखा गया था कि उसके माध्यम से वह जेल से दिल्ली की सरकार चलाना चाहते थे। वह आते, मुलाकात करते, संदेश लेकर जाते, कागज पत्री लेकर के जाते। उस समय दिल्ली सरकार ने उसे डिसमिस कर दिया और अब पंजाब की सरकार चलाने के लिए विभव का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक कि भगवंत मान के सारे पर्सनल स्टाफ को भी हटा दिया गया है। वहां अब केजरीवाल के वफादार नियुक्त किए जाएंगे। कुमार विश्वास की 3-4 साल पहले कही गई बात बिल्कुल सच साबित हो गई है कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे क्योंकि वह पुलिस को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। और आपको याद होगा जब पंजाब में सरकार आई थी तो पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया गया था। कुमार विश्वास के घर में पुलिस भेजी गई थी। इसके अलावा भाजपा के दिल्ली के एक नेता के घर में पुलिस भेजी गई थी। उनको कोर्ट से राहत मिली दोनों को। भगवंत मान अब सिर्फ कुर्सी पर बैठेंगे, जैसे दिल्ली में आतिशी मार्लेना बैठी है और जैसे ही केजरीवाल का हुक्म होता है उनके पीछे चपरासी की तरह खड़ी हुई दिखाई देती है। आतिशी मार्लेना शीश महल में नहीं जाएगी। जब वे केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी तो उस घर में कैसे जाएगी जिसमें केजरीवाल ने फरवरी में जीतकर लौटने की कसम खाई है। वैसे केजरीवाल के ड्रामे को दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह देख लिया है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के ड्रामे को समझ गई है और दिल्ली का मिजाज भी अब बदल रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।